दोस्तों आज हम क्लास 11th हिंदी वितान बुक का जो पाठ 1 है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपान का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर है कि लेखक ने पाठ में गानपान का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है कि वह गायकी जो आदमी को भाव विभोर कर दे। मेरे विचार से इसे प्राप्त करने के लिए स्वरों की निर्मलता होना आवश्यक है। स्वरों की कोमलता मुग्धता को पर्याप्त अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जीवन को देखने के दृष्टिकोण में भी निर्मलता होनी चाहिए, जिससे गायक में निर्मलता झलक सके। अगला दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने लता की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित बताइए। तो लेखक ने लता की गायकी में निम्नलिखित विशेषताएं उजागर की है। गानपान, स्वरों की निर्मलता, मुग्धता, नादमय उच्चार। मुझे भी लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती है। इसके साथ ही करुण रस की प्रभावशाली अभिव्यक्ति तथा मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले गीतों को लता ने अत्यंत कुशलता से गाया है। लता द्वारा गाए गए गीतों की लोकप्रिय और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो दोस्तों अगला तीसरा प्रश्न है, लता ने करुण के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। ठीक है, उत्कटता से गाती है। लेखक का मानना है कि श्रृंगार परक गानों को गाने में लता अद्वितीय है, परंतु हम जानते हैं कि करुण रस के गानों को कभी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से गाया है। यह ठीक है कि लता के अधिकतर गानों को संगीत निर्देशक ने ऊंची पट्टी में गवाया है, परंतु इसमें लता का क्या दोष। उनका गाया गया गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। अगला चौथा प्रश्न है कि संगीत का क्षेत्रीय विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, अनशोषित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। यदि तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रही हैं। इस कथन का वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो संगीत का क्षेत्रीय विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और दृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। यह कथन वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में एकदम प्रयुक्त है। संगीत के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, हर समय इसमें कुछ नया करने की संभावना बनी रहती है, इसलिए हमें फिल्मी संगीत में नित्य नए प्रयोग में सजे गीत सुनाई देते हैं। अगला जो पांचवा प्रश्न है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। तो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय यह है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, अपितु सुधार दिए हैं, क्योंकि चित्रपट संगीत की लयकारी अलग और आसान होती है। मेरी राय भी कुमार गंधर्व जैसी है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में शास्त्र शुद्धता को आवश्यक मानते हैं, किंतु चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी शक्ति है। अतः चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। अगला छठा प्रश्न है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व पर आधार का क्या होना चाहिए। कुमार गंधर्व की इस संबंध से क्या राय है, स्वयं आप क्या सोचते हैं।
तो कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार यह है कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में इतना है। यदि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो वह बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, वह अनावश्यक तथा कुछ कमी वाला प्रतीत होगा। इसी से चित्रपट संगीत में भी रंजकता का गुण होना चाहिए। यह दोनों संगीतों के महत्व का आधार है, हम भी यही सोचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच।